मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से 12th क्लास के लिए हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 विचारक विश्वास और इमारतें आज उसका नेक्स्ट पार्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो हमें थोड़ा सा पहले सांची के स्तूप के बारे में समझना है, क्योंकि पहले ये जान लेंगे तो हमें इसके बारे में जानना आसान होगा। सांची स्तूप, अगर हमें सांची स्तूप जानना है तो सबसे पहले याद रखना है भोपाल। तो सांची स्तूप भोपाल से लगभग 20 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। तो जो सांची का स्तूप है वो भोपाल से, और भोपाल कहाँ है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो सांची स्तूप भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। और कहा जाता है कि जब अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पे आए थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी, तो इनको सांची स्तूप के, जो सांची स्तूप का पूर्वी तोरण द्वार था, पूर्वी तोरण द्वार का अर्थ होता है प्रवेश द्वार। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों को सांची स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार इतना प्रसन्न, मतलब इतना उनको अच्छा लगा या उनको इतना प्रभावित किया कि वे इस स्तूप के इस तोरण द्वार को अपने संग्रहालय में रखना चाहते थे। लेकिन भोपाल की दो प्रमुख बेगमें, एक शाहजहां बेगम और इनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, इन दोनों बेगमों ने इस सांची स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाहजहां बेगम ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों को यहाँ की जो मूर्तियाँ थी उन मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियाँ अर्थात हूबहू उसी रूप में बनवा करके इन दोनों, मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को सौंप दिए और ये खुश होकर के चले गए और सांची स्तूप को नष्ट नहीं किया। एक बार दोबारा सुनना है। सांची स्तूप हमें बता देना है एक लाइन में कि सांची स्तूप भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। ये पहला पॉइंट बताना है। फिर हमें बताना है कि सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की दो बेगमों, शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरे पॉइंट में बताना है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी सांची स्तूप के तोरण में कौन सी, पूर्वी तोरण द्वार को देखकर इतना अधिक प्रसन्न हुए कि वे इसे अपने यहाँ संग्रहालय में रखना चाहते थे। तब शाहजहां बेगम ने इसी सांची स्तूप की तोरण द्वार की नकल प्लास्टर प्रतिकृतियां अर्थात प्लास्टर की उन्हें हूबहू आकृति बना करके उनको सौंप करके इस तरह से सांची स्तूप को बचाया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सुल्तान जहां बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण में धन अनुदान किया। ये नेक्स्ट पॉइंट होगा कि सांची स्तूप के रखरखाव के लिए और उसके संरक्षण के लिए सुल्तान जहां बेगम ने धन अनुदान किया। उसके बाद सुल्तान जहां बेगम ने एक संग्रहालय और अतिथिशाला के निर्माण के लिए भी अनुदान दिया। एक बार दोबारा सुनना है कि सुल्तान जहां बेगम ने एक संग्रहालय और एक अतिथिशाला के निर्माण के लिए धन अनुदान दिया और इससे जो कुछ भी आय प्राप्त होती उन सबका खर्च सांची स्तूप पर करके उसे बचाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि एक अंग्रेज लेखक थे जॉन मार्शल ने सांची स्तूप पर अपनी पुस्तकें लिखी और ये पुस्तक लिख करके इन्होंने सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम को
समर्पित किया। तो ऐसे बताना है कि सर जॉन मार्शल ने सांची स्तूप पर पुस्तकें लिखी और पुस्तक लिख करके इन्होंने सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया और सुल्तान जहां बेगम ने इस पुस्तक को प्रकाशित कराने के लिए भी पर्याप्त अनुदान दिया। तो इस तरह से इन बेगमों ने सांची स्तूप को संरक्षण प्रदान किया। तो हमें इसका आंसर लगभग 4 या 5 पॉइंट में कंप्लीट करना है। तो इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन है कि स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। तो हमें सबसे पहले जानना है कि स्तूप क्या है। तो हमें जानना है कि स्तूप क्या है। तो स्तूप का अर्थ है टीला। स्तूप का अर्थ क्या है, एक टीला। स्तूप का संबंध किससे है, तो बुद्ध से या बौद्ध धर्म से। ठीक, तो स्तूप का अर्थ क्या है, मिट्टी का टीला या टीला। और स्तूप का संबंध किससे है, बुद्ध या बौद्ध धर्म से। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद, ठीक, गौतम बुद्ध या बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों एवं उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली, उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तु को जमीन में, प्रयोग की गई वस्तु को जमीन में गाड़कर या दफनाकर उसके ऊपर एक आकृति बनाई गई, उसे स्तूप कहा जाता था। एक बार दोबारा सुनना है कि स्तूप का अर्थ है टीला। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों एवं उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को जमीन में गाड़कर या दफनाकर उसके ऊपर जो आकृति बनाई गई उसे स्तूप कहा जाता है। और यह पवित्र माना जाता है। यह स्थल कैसा माना जाता है, तो यह एक पवित्र स्थल माना जाता है। तो ये तो हो गया कि स्तूप क्या है। एक बार दोबारा सुनना है कि स्तूप का अर्थ है टीला। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों और उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को जमीन में गाड़कर या दफनाकर उसके ऊपर एक आकृति बनाई गई जिसे स्तूप कहते हैं। अब एक ग्रंथ है अशोकावदान नामक ग्रंथ से ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के कई हिस्से किए गए। कुछ जगह मिलता है 8 हिस्से, लेकिन हमें लिखना है कि उनके शरीर के कई हिस्से किए गए और उन्हीं हिस्सों को अलग अलग स्थानों पर या शहरों में दफनाकर उसी के ऊपर स्तूप बनाए गए। तो हमें एक पॉइंट इसमें ऐड कर देना है कि अशोकावदान नामक ग्रंथ से ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के कई हिस्से किए गए और उन्हीं हिस्सों को अलग अलग शहरों में दफनाकर उसी के ऊपर स्तूप बनाया गया। तो ये हो गया स्तूप क्यों बनाए गए। अब हेडिंग है स्तूप की संरचना। तो अब हमें जानना है स्तूप की संरचना या स्तूप कैसे बनाए जाते थे। तो अब हम पढ़ेंगे स्तूप की संरचना। तो हेडिंग है स्तूप की संरचना। ठीक, तो पहले हम उसकी एक आकृति चित्र बना लेते हैं ताकि हमें समझना आसान रहे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, एक बनाना है अर्ध गोलाकार। इस अर्ध गोलाकार के ऊपर
इस अर्ध गोलाकार के ऊपर एक हर्मिका होती थी। उस हर्मिका से ऊपर एक मस्तूल होता था और उस मस्तूल से ऊपर एक छतरी होती थी। अब इस अर्ध गोलाकार आकृति को इसे अंड कहा गया। क्या कहा गया? अंड। और इसके ऊपर जो ये आकृति थी इसे हर्मिका कहा गया। क्या कहा गया? हर्मिका। और इसके ऊपर ये मस्तूल था जिसे यष्टि कहा गया। और सबसे ऊपर इसे छतरी कहा जाता है। और इसके बाद इसके चारों ओर एक वेदिका होती थी। इसके चारों ओर वेदिका होती थी और इसके बीच में तोरण द्वार होते थे। और ये तोरण द्वार अपनी नक्काशी के लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध थे। इस पर कई प्रकार के चिन्ह इत्यादि बने होते थे। कुछ पशु पक्षियों के चित्र बने होते थे। अब हमें इसी संरचना को लिखना है। तो हमें बताना है संरचना में सबसे पहला पॉइंट कि स्तूप एक अर्ध गोलाकार आकृति होती थी जिसे अंड कहा गया। पहला पॉइंट। दूसरा बताना है कि इस अंड के ऊपर हर्मिका बनी होती थी और ऐसा कहा जाता है कि इसी के अंदर कुछ जो गौतम बुद्ध से संबंधित चीजों को रखा जाता था। तो ये अत्यंत पवित्र माना जाता था। इसको बहुत ज्यादा पवित्र माना था। दूसरे पॉइंट लिखना है कि अंड के ऊपर हर्मिका होती थी जिसमें गौतम बुद्ध संबंधित वस्तुओं को रखा जाता। इसके ऊपर एक मस्तूल होती थी। उस मस्तूल को यष्टि कहा जाता। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद एक छतरी होती थी और उसके बाद इसके चारों ओर एक वेदिका होती थी। उसके बाद तोरण द्वार होते थे और ये तोरण द्वार बहुत इस पर नक्काशी होती थी। इस पर क्या होती थी? नक्काशी। तो इस पर नक्काशी होती थी। तो इस तरह से इन स्तूप में सबसे जो सुंदर स्तूप है वो सांची का स्तूप है। ये संरचना किस स्तूप की है? तो ये मुख्य रूप से सांची स्तूप की संरचना है। सांची स्तूप। तो हमें इसी को जैसे हमने चित्र बनाया है और एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो छोटा सा चित्र बनाने पर और अच्छी बात है, उसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। तो इस तरह से ये स्तूप बनाया गया। तो हमारा जो मुख्य क्वेश्चन था कि स्तूप क्यों कैसे बनाए गए, इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अब इसके जो अगले पार्ट में हम बनाएंगे तो अब हमें मुख्य रूप से बताना है कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, इनके बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं और उत्साह के साथ ज़्यादा वीडियो बना सकूं। थैंक यू।